नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। पार्ट चल रहा, प्रतिशत चैप्टर चल रहा था, इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप लोग देख चुके हैं। कुछ ऐसे उसमें क्वेश्चन बताया गया है, कुछ ऐसे रूल बताए गए हैं जो कि कहीं और नहीं पा सकते आप। तो आइए कुछ देखते हैं आगे हम कि इसमें क्या चल रहा है, प्रतिशत पार्ट 3 में क्या है। आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये परीक्षा में 100% आता है ऐसे क्वेश्चन दिया। जैसे यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सीधी सी बात है। क्या कह रहा है प्रश्न, ये हो गया ए, ये हो गया बी। प्रश्न कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी बी 100 है तो ये कितना है, 25 है। यही ना, अगर बी 100 है तो ए 25 है, क्योंकि ए की आय बी से 25% अधिक है। फिर क्या प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है भाई हमको प्रतिशत निकालना, कितने प्रतिशत कम है। तो पहले हम डिफरेंस निकालने, कितने का डिफरेंस है, 25 का। तो 25 बटा के गुणते 100, 25 पचे 125, 20 पचे 100, यानी कितने परसेंट कम है, 20% कम है। ये तो बात हो गई आपको ऐसे समझने की। देखिए कितना सिंपल है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो कह रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। कहने का मतलब ए अगर बी 100 रुपया है तो ए 125 रुपया है। प्रतिशत पूछा है किससे, करा ए की आय से बी, क्या करा है, बी की आय ए की आय से। किससे, ए की आय से, तो ए वाला भाग नीचे रहेगा। ए का मान कितना है, 125। दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 गुणते 100। ये तो बात हो गई ऐसे लगाने के लिए। अब देखिए कैसे और लगा सकते हैं। ठीक है, यहां ध्यान दिया जाता है कम दिया है कि अधिक दिया है। ठीक है, अगर बाद में कम दिया है, या तो आप इसे याद रखो मन में, या तो अधिक को याद रखो, किसी एक को याद रखो। मान लो हम पहले वाले को ही याद रखते हैं, अधिक। अगर पहले अधिक दिया है तो क्या करेंगे आप, ठीक है, कितना अधिक है, 25 बटा के 100 प्लस 25 गुणते 100, यानी आ जाएगा 125। 25 पचे 125, 20 पचे 100, यानी कै परसेंट, 20%। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ए है, ए की आय बी की आय से x% यदि क्या है, अधिक है, मान लीजिए, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो x बटा के 100 प्लस x गुणते 100। ये हो जाएगा आपका ट्रिक। ट्रिक का मतलब क्या है, डायरेक्ट यस का मान रखिए, प्लस अधिक कहेगा तो यहां प्लस होगा, यहां पहले कम कहेगा तो यहां क्या होगा, माइनस होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 2 कैसे है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। प्रश्न क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20%। देखिए आ गई बात किसकी, कम की। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आप ध्यान दो, यहां बात आ गई कम की, तो हम बताए थे ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20%। अगर बी 100 है, ए कितना है, 80 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, सीधी सी बात है, कितना होगा, 20 होगा। अब हम निकाल लेते हैं प्रतिशत, किससे का है, ए की आय से। तो डिफरेंस बटा ए की आय कितना, 80 गुणते 100। 20 चौक को 80, 25 चौक को 100, यानी कै परसेंट, 25%। ये तो बात हो गई इस तरीके से लगाने की। दूसरी बात क्या हो जाएगी, यदि मान लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन एक बार समझ लिया आप कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। अगर ए बी 100 है तो ए 80 है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। किससे का है, ए की आय से। ए का वैल्यू 80, 20 बटा 80 गुणते 100% निकालना है, तो हल करेंगे तो 25% आ जाएगा। यही अगर आपको ट्रिक से लगाना हो तो आपको ट्रिक हम बता देते हैं। ये क्या कर दिया, x मान लीजिए,
तो ट्रिक क्या लगेगी, x गुणते 100 बटा के 100 माइनस x। ठीक है, इस पर भी रख के देख लीजिए क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत कहा था 20%, 20 गुणते 100 बटा के 20 में से 100 जाएगा 80 हो जाएगा, 20 चौक को 80 हो जाएगा, 4 से कटा देंगे यानी 25% अधिक होगा। आई बात समझ में? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही मजा आएगा। आगे देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले चीनी 100 रुपए की थी तो अब 120 रुपए की होगी, सीधी सीधी बात है। मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए? कहने का मतलब क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि पहले चीनी कै रुपए की थी, 100 रुपए की थी सपोज करिए, यानी कि पहले चीनी थी 100 रुपए ए मान लीजिए, और क्या है, सॉरी देखिए भाई चल नहीं रहा है, मान लीजिए वर्तमान मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना है 100 रुपया है, वर्तमान मूल्य कितना हो गया है 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया हो गया, तो भाई कितना बढ़ गया, 20 रुपया बढ़ गया। यही न कह रहा है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले मूल्य 100 रुपया था भाई, अब हो गया 120 रुपया। अब कह क्या रहा है कि 120 रुपया हो गया, तो कह रहा है कि बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं, यानी कि बढ़े हुए मूल्य को, यानी किस मूल्य को, वर्तमान मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, 20। किससे, वर्तमान मूल्य से, तो वर्तमान मूल्य कितना 120 गुणते 100, कटा दिए 20 छक्का 120, कटाई दो बाबा, ये 6 आ जाएगा 50/3 यानी 16 सही 2/3%, यानी इतना कम कर देने पर चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। आइए ये तो बात हो गई इस मेथड से देखने की, आइए हम दूसरे मेथड से आपको बताते हैं किसको और कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए वेरी सिंपल है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रारंभिक मूल्य माप पूछा, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था, 20% बढ़ गया यानी वर्तमान मूल्य हो गया, वर्तमान मूल्य 120 रुपया हो गया, बढ़ा कितना 20। कह रहा है कि वर्तमान मूल्य को कितना कम कर दिया जाए, यानी इस मूल्य को कितना कम करना है, तो किस मूल्य के आधार पे करना, हमको वर्तमान मूल्य के आधार पे करना है। तो 20 बटा वर्तमान मूल्य 120 गुणते 100 बराबर 16 सही 2/3%। ये तो हो गया इस तरीके से। आइए देखते हैं उस तरीके से, दूसरे तरीके से 100 बटा के 100 प्लस 20, वही बात कौन सी, x/100 प्लस x गुणते 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्लस क्यों, क्योंकि पहले क्या हुई है वृद्धि, इसलिए प्लस लगा देंगे। मान रख दीजिए, कटा दीजिए 20 छक्का 120, कटा देंगे 16 सही 2/3%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले टाइप का। चीनी के मूल्य में 10%, देखिए पहले अब तो अधिक था, अब कम, आगे वृद्धि नहीं कमी हो जाती है। कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, ये बात आ गई, बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। ये भाई ध्यान दीजिए, कह रहा है कि चीनी के प्रारंभिक मूल्य में 10% की कमी कर दी गई है। तो जो प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है, वो कितना था 100 रुपया था, और वर्तमान मूल्य कितना है, ठीक है 10% कम है, यानी कितना है 90, कितना घट गया -10, बस आ गया। क्या कह रहा है, प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो रख देंगे कितना 10 बटा किससे, वर्तमान मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए, वर्तमान मूल्य से गुणते 100, कटा देंगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, आगे देखते हैं, उस रूल से देख लेते हैं। तो हो जाएगा कितना 10/100 माइनस 10 गुणते 100, यानी कम है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ 90 आएगा, 90 से 10 कटाएंगे 9 बचेगा, इससे भाग करेंगे, आ जाएगा आपका कितना
11 से 1/9%। इससे भी लगा सकते हैं या तो इससे भी लगा सकते हैं, तो किसी भी तरीके से लगाएंगे आंसर सेम आएगा। चलिए आगे देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है यक्स वाई से 8 गुना बड़ा है, वाई यक्स से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा प्रश्न, ये आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। कहने का मतलब है एक्स वाई से 8 गुना बड़ा है, तो यक्स बटा वाई बराबर कितना, 8/1 हो जाएगा। 8 गुना बड़ा है, इसका मतलब यहां 9 हो जाएगा, तो यहाँ 1 होगा, तभी तो 8 गुना बड़ा है। अब क्या निकालना है, कह रहा है कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 8 बटा के किससे, वाई एक्स, 9 बटा गुणते 100, कटा दीजिए कितना आ जाएगा, 88 दशमलव शायद 888 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। ये प्रतिशत आ जाएगा आपका। ये हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले टाइप का। देखिए क्या है, दो संख्या तीसरी संख्या से 10%, 20% कम है, तो करा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये करा प्रश्न भैया, ध्यान दो कैसे लगाओगे इसको। दो संख्या तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। ये हो गई आपकी पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, और ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से अगर तीसरी संख्या 100 होगी, तो दूसरी संख्या 20% कम है तो 80 होगी, और पहली संख्या क्या बोल रहा है 10% कम है तो 90 होगी, यही ना। अब हमको निकालना क्या करा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। आइए देखते हैं लोग, इसको हल करते हैं। पहली संख्या बोला है, तो पहली संख्या कितना है 90, दूसरी संख्या का गुणते 100, कटा दीजिए। इसे जब कटाएंगे तो यह आ जाएगा कितना, कटा दीजिए, कटाएंगे तो शायद आ जाएगा 12.5 आ जाए, ठीक है। इससे गुणा कर देंगे, 9 5 45 को 5 हाथ में आ 4, 9 दूना 18 4 22 को 2 हाथ में 2, 9 का 9 2 11, ठीक है। अब आ जाएगा 112.5% क्या हो जाएगा, हो जाएगी पहली संख्या दूसरी संख्या का 112.5% हो जाएगी। एक बार और ध्यान दीजिए, दो संख्या तीसरी संख्या से 10% 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। आइए हम लोग देखते हैं। करा जिससे कम कहा है उसी को 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या से कहा है, तीसरी संख्या को 100 मान लिया। करा पहली संख्या 10% कम है, तो 100 से 10% कम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दूसरी संख्या का 20% कम है, तो 100 से 20% कम यानी 80 हो जाएगा। करा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। करा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या 90, दूसरी संख्या कितनी 80, दूसरी संख्या का जिसका का कहेगा वो नीचे रहेगा, गुणते 100, हल कर देंगे तो 112.5%। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% तथा आधार को 45.45% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ये प्रश्न है, देखिए अलग टाइप का प्रश्न है। किसी त्रिभुज की ऊंचाई देखिए 37.5 कर दिया, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। 37.5 को लिख क्या सकते हैं आप, ठीक है, इसे लिख सकते हैं 3/8, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 45.45 को क्या लिख सकते हैं 5/11, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे लिख सकते हैं, ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, इस पर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं भाई, अब पहले 8 था, अब कितना 8 3 11 हो गया, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, पहले कितना था 11 था, अब कितना हो गया 16 हो गया। अब इसको कर लेते हैं कितना आता है, देखिए जो कटेगा कटा देंगे, जो बचेगा उसको बचा देंगे। 8 इकाई में 8, 8 दूना 16,
11 का m 11, 11 का m गुणा कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहले 1 था, अब कितना हो गया 2, कितना बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया 100% बढ़ गया। ठीक है, एक बार और प्रश्न को देखिए। किसी त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% तथा आधार को 45.45% की वृद्धि की जाती है, यानी आधार को बढ़ाया जाता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखते हैं हम लोग 37.5% को 3/8 लिख सकते हैं, 45.45% को 5/11 लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, पहले वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो पहले 8 था, अब कितना हो गया 11 हो गया। पहले 11 था, अब कितना हो गया 8 5 16, 11 5 16 हो गया। अब इसमें क्या करता है, ये पहले वाला है, ये वर्तमान वाला है। अब डिफरेंस कटा देंगे, जो कटेगा 8 दूना 16, 11 का 11, इसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो पहले 1 था, अब कितना हो गया 2 हो गया, यानी क्या % बढ़ गया 100% बढ़ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के धन्यवाद।